हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैम्प जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीके जीएस का पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन का डिस्क्रिप्ट करेंगे। जो इस प्रकार क्वेश्चन है, और जो पहले वीडियो को नहीं देखे होंगे कृपया करके उसे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि माई लाइफ माई मिशन के लेखक कौन है। माई लाइफ माई मिशन के लेखक कौन है। तो देखिए दोस्तों, माई लाइफ माई मिशन के लेखक ये सबसे लेटेस्ट बुक है। इनके लेखक हैं, इसके लेखक हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव इसके लेखक हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के बारे में जानते होंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव पतंजलि के प्रचारक हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो अक्सर एग्जाम में बनते हैं, आते हैं क्वेश्चन इससे, जैसे रीलर्नटलेस पुस्तक है, न्यू पुस्तक है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। इसके लेखक हैं यशवंत सिन्हा। एक और बुक है दोस्तों, एक और बुक है इसे महत्वपूर्ण फ्लाइट। इनके लेखक है ओल्गा टोकारजू। तीसरा एक पुस्तक है सबसे लेटेस्ट जो अच्छे हैं, एग्जाम में बनने की संभावना है, मिल्कमैन। इसके लेखक है एना बंस। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से आप परिचित हो गए हैं। माई लाइफ माई मिशन के लेखक है बाबा रामदेव। आगे दोस्तों, इनमें से कौन सा राज डलहौजी के विलय नीति का शिकार नहीं हुआ था। देखिए वही डलहौजी जो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे, कब से कब तक, 1848 से 1856 तक इनका कार्यकाल है। इन्हीं के काल में सबसे पहले हमारे देश में रेलवे की शुरुआत की गई थी। 16 अप्रैल 1853 में हमारे देश में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी, 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के काल में डाक विभाग का गठन किया गया था। चलिए तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राज डलहौजी के विलय नीति का शिकार नहीं हुआ था। तो डलहौजी के विलय नीति, डलहौजी के बारे में समझ गए, 48 से 56 तक गवर्नर रहे। और कौन सा विलय नीति का शिकार नहीं हुआ था। विलय नीति का मतलब कहीं हड़प नीति, मतलब जब उसके मतलब कि जमीन को हड़प लेते थे उनके जगह को, वो विलय नीति हुआ। ये जो पहला था ऑप्शन में है नागपुर, ये सही है, नागपुर ये भी शिकार हुआ था। सतारा, ये भी डलहौजी के विलय नीति का पहला शिकार हुआ था, सतारा 1848 में, ये भी सही है। तीसरा उदयपुर, ये भी शिकार हुआ था, उदयपुर 1852 में। और रायपुर 1858 में। देखिए दोस्तों, ये कार्यकाल से ही पकड़ा रहा है। डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से 56, लेकिन रायपुर 1858 दे रहा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। लेकिन ये आंसर क्या हो गया, गलत। यानी क्वेश्चन के अनुसार ये आपका आंसर सही है, मतलब ये 3 था और ये नहीं था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कौन है। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु दोस्तों, जैसे मुख्य भूमि क्या हो गया, जैसे मान लेते हैं ये हो गया दक्षिणतम, यानी दक्षिण एरिया। तो ये जो भूमि है इसका दक्षिणतम बिंदु, तो यही है भारत के मुख्य बिंदु के दक्षिणतम बिंदु। भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी। कहाँ है दोस्तों, ये तमिलनाडु में। ये कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। तो भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कौन है दोस्तों, तो कन्याकुमारी। देखिए दोस्तों, ऐसे यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो क्या बताइएगा दोस्तों, क्या बताइएगा, इंदिरा पॉइंट, जो यहाँ है, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का है तो इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है दोस्तों, ग्रेट निकोबार में। बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों,
कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में। इधर ही बंगाल की खाड़ी है, ये सब बंगाल की खाड़ी है। ठीक है दोस्तों, इधर बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। ठीक है ना। कन्याकुमारी कितने डिग्री पर स्थित है, तो 8 डिग्री 4 पर, 8 डिग्री 4 पर कन्याकुमारी। और ये जो इंदिरा पॉइंट है ये 6 डिग्री लगभग में 4 पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कहाँ है दोस्तों, तो ग्रेट निकोबार में। क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन है दोस्तों कि वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम लायक है। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो केंद्र सरकार की देख रेख में होती है, वो राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारे मार्ग है, जैसे राज्य राजमार्ग, जिला राजमार्ग, है ना। राष्ट्रीय राजमार्ग जो ये है, तो ये जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वर्तमान में कह रहा है, पहले था NH7, पहले था NH7, लेकिन वर्तमान में है दोस्तों NH44। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NH44, NH44 है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक स्थित है, इसके जो रेंज है कहाँ से कहाँ के बीच में स्थित है, तो ये है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर। इसको याद किसे करेंगे दोस्तों, तो 3745 कैसे याद करेंगे, तो 7 और 3, 3 और 7, 3 और 7 में से 7 और 3 में से घटेगा तो 4 बचेगा, और 4 में 1 बढ़ा के 5, 7 में से 3 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 में 1 बढ़ा के 5, 3745 किलोमीटर। मतलब कहा जाएगा कि NH44 की लंबाई कितना है, तो 3745 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH44, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। चलिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई। देखिए आर्द्र भूमि माने नमी वाला क्षेत्र, जैसे कच्छ के रण, ये भी आर्द्र भूमि है ना, इससे संबंधित। तो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों सन 1986 में, 1986 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। 1986 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ये भी जानकारी ले लीजिए दोस्तों कि आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई 1986 में, है ना। इसके दौरान और भी कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हुए थे, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये भी 1986 में ही आया था दोस्तों, एक्ट बना था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। एक और है पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा इसी टाइप का, जैसे मान लेते हैं जो पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब बना था, तो 1972 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक ना। और इसी पे पूछ दे कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना, वन संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1980, 1980 वन संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1980। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगर एक और क्वेश्चन पूछ दे कि जैव विविधता अधिनियम कब बना, जैव विविधता, तो 2002 में, 2002 में। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 क्वेश्चन का सीरीज जो है, 5 क्वेश्चन जो था हम लोगों ने इसे हल कर लिए, ठीक ना। और इसे सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे मतलब कि अवश्य इसे याद कर लीजिएगा, है ना। ठीक है दोस्तों, तो माई लाइफ माई मिशन के लेखक है बाबा रामदेव, रिलायंस टेरियस के लेखक है यशवंत सिन्हा,
फ्लाइट के लेखक ओल्गा टोकारचुक, मिल्कमैन के लेखक इनरा बंस। और ज़्यादा से ज़्यादा हो दोस्तों इस वीडियो को, है ना, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।